9-10 तारीख को, और उस G20 की झांकी आपने लगाई है, तो इससे एडवांस कोई संस्था दिल्ली में हो नहीं सकती। इसलिए मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। कान्हा रे नंदनंदन
महोत्तय आप समझे नहीं तो हम सुनाते हैं। इस कलयुग के अवतार श्री खाटू श्याम बाबा की कथा काल से ही एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले थे। दुर्योधन अपना पाप मार्ग नहीं छोड़ सकता था और युधिष्ठिर अपने धर्म का मार्ग, पांडु पुत्र अर्जुन, नकुल, सहदेव, गदाधारी भीम, दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। यहाँ आगमन। तुम्हारी माताश्री तो ठीक है? सब कुशल तो है, निसंकोच सब वृतांत कहो पुत्र। कोई भी चिंता का विषय नहीं है, सब कुछ सामान्य है। माता श्री हिडिंबा के आदेश का पालन मेरे आगमन का कारण है पिताश्री। लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हें यह आदेश क्यों दिया? माँ का कहना था कि तुम्हारे पुरखों पांडवों द्वारा नवीन राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया जा रहा है। पाषाण भूमि को एक सुंदर स्थल का रूप देने में संभवतः मैं आपका सहयोगी सिद्ध होऊंगा। धन्य है पुत्र, जिस समय मैंने तुम्हें तुम्हारी माताश्री के साथ छोड़ा था तब तुम एक अबोध बालक थे। आज तुम्हारे मुख से ये परिपक्व वचन सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा है। ठीक कह रहे हो भैया, वास्तव में कितना अंतर हो गया है तब में और अब में। इस चलते हुए जीवन चक्र में काल का पता ही नहीं चलता कि कैसे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। फिर यदि पुत्र घटोत्कच में अंतर आ भी गया तो इसमें विस्मय क्या? में ही आनंद आ रहा है आपके सुंदर वृतांत को। केवल सुनिए मत वासुदेव कृष्ण। हे माता, भीम पुत्र कितना बड़ा हो गया, अब तो उसका विवाह हो ही जाना चाहिए और इस विषय का समाधान स्वयं आप ही करेंगे। हाँ धर्मराज, अब तो इसके विवाह का समय आ ही गया है, परंतु यह कोई चिंता का विषय तो नहीं। अच्छा, ये बात है तो सुनो। दक्षिण में प्राग ज्योतिषपुर स्थान में कर्ण प्रवर्णा, क्या समाचार? महाराज, एक विशाल भीमकाय व्यक्तित्व का स्वामी राजकुमारी मोरवी से भेंट करने के लिए आतुर है। कारण स्पष्ट करो भद्रे। संभवतः राजकुमारी मोरवी से विवाह की कामना लेकर आए हैं। जो कोई भी दरबार में प्रस्तुत किया जाए, लगता है फिर किसी जीव पर पुनः काल मंडरा रहा है। वही भयानक नकारों की ध्वनि, वही शंखनाद और फिर से एक नर बलि और राजकुमारी पुनः इसी रूप में। पता नहीं कब मोरवी की हट पूरी होगी और वह विवाह करेगी। अपना पूर्ण परिचय स्पष्ट करो। मैं पांडु कुल के महाबली भीम का पुत्र घटोत्कच हूँ। बालकों की क्रीड़ा नहीं, न ही मात्र शारीरिक संबंधों का योग। यदि मस्तिष्क स्तर समान न हो
और हृष्ट पुष्ट शरीर वाले व्यक्तित्व में भी यदि वीरता का अनुभव ना हो तो आपस में जीवन संगियों के बीच सदा दूरी ही रहेगी। और दूर रहने से विवाह का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। राजकुमारी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर गर्व करता हूं, परंतु एक भ्राता होने के नाते मेरी चिंता स्वाभाविक है। हे वीर पुरुष, आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं पहले ही कह चुका हूं महाराज श्री कि मैं तैयार हूं इस परीक्षा के लिए। लगता है आप अपनी परीक्षा के लिए पूर्ण अभ्यास करके आए हैं। गुणी को अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती राजकुमारी। अर्थ में विजयी होंगे और हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकोगे। आशा ही नहीं, विश्वास है, और विश्वास में संशय का वास नहीं होता राजकुमारी। आपके आत्मविश्वास से हमें प्रसन्नता हुई है, परंतु यदि आप फिर भी हमारे प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो? परंतु शब्द का प्रयोग तो भद्रे हमारे पांडु कुल में किसी ने किया ही नहीं। हमने तो इसे मात्र किस्से और कहानियों में सुना है। मानो फिर भी तुम उत्तर न दे सके तो? तो आप हमारे शीश को हमारे धड़ से अलग करवा सकती हैं। हमें रोचक लग रहे हैं आप दोनों के संवाद। रोचकता में समय व्यर्थ ना करें महाराज श्री, और अपनी बहन को आदेश दीजिए कि प्रश्नों का क्रम हमारे समक्ष प्रस्तुत करे। मेरे 8 प्रश्न हैं। मोरवी ने झुककर अपने धर्म भ्राता भगदत्त को प्रणाम किया और प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। मेरा पहला प्रश्न, एक 10 वर्ष की बालिका एक गेंद को पैर से मारती है। वो गेंद 10 गज दूर जाकर उसी के पास वापस आ जाती। ये कैसा प्रश्न है राजकुमारी जी? गेंद के कोई पैर थोड़ी होते हैं जो स्वयं वापस आ जाएगी। ये तो प्रश्न ही गलत है महाराज। महामंत्री, बैठ जाओ। उस बालिका ने गेंद को अपने पैर से आकाश की ओर मारा है। पैरों से मारने के कारण गेंद आकाश की ओर 10 गज गई अवश्य है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस उसी के पास आकर गिरी। सही जवाब। अद्भुत राजकुमार घटोत्कच।
अब तो जा